नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं अमरनाथ यात्रा से। बता दें कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है और अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। गुरुवार को 9,500 श्रद्धालुओं ने हिमालय की गोद में स्थित पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके साथ ही 3 जुलाई से अब तक कुल 3.5 लाख भक्तों ने यात्रा में भाग लिया है। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार को दर्शन करने वाले 6,800 पुरुष, 2,130 महिलाएं, 137 बच्चे, 70 साधु, 3 साध्वियां, 4 ट्रांसजेंडर और 330 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। हालांकि जम्मू से यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्रियों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखी जा रही है। 18 जुलाई को जहां 7,900 श्रद्धालु रवाना हुए थे, वहीं ये संख्या 24 जुलाई को घटकर 3,500 रह गई है। इसके बावजूद अधिकारियों ने बताया कि यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है और बिना किसी रुकावट के चल रही है। यात्रियों के लिए आश्रय, भोजन, चिकित्सा सहायता और सुरक्षा की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी तरह से चालू है। इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त को खत्म होगी। यशपाल गर्ग, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। भोले बाबा की कृपा से 14वीं में यात्रा करने आए हैं। हम अपनी 2 बेटियों के साथ लेके आए जो पहली बार आई हैं। हम चाहते हैं भोले बाबा सब पर कृपा बनाई रखें। जो यात्री जहां से आए हैं अच्छे से यात्रा करें, जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। यात्री जेगी पुलिस का भी यहाँ बहुत अच्छा प्रबंध है, साथ दे रहे हैं, यात्री को कोई परेशान नहीं कर रहे। और BSF का भी सिस्टम बढ़िया है और लंगर वालों का सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो यात्रियों को ठहरने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, आने जाने के खाना दे रहे हैं। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। हरिद्वार यात्री जलंधर से, जिसमें हमारे साथ 11 मेंबर आए हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हमारे सारा हम पहले जत्थे में हम सबका 3 तारीख का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना, जिसमें हम सभी प्यार से और सभी को यही सद्भावना के साथ संदेश देना चाहते हैं कि भोले बाबा सभी धर्मों के लिए हैं, किसी एक धर्म के लिए नहीं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की जी। मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट मोगा गांव कुर्सियों से आया हूं और 2005 से यात्रा कर रहे हैं हम। इस पर प्रशासन की जो व्यवस्था है, शायद पहलगाम अटैक की वजह से बहुत ज्यादा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सिक्योरिटी रीजन के लिए। चेकिंग हो रही है, यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत प्रशासन का बहुत, खास करके जो मिलिट्री वाले हैं और JM के पर्सोनल है, उनका बहुत अच्छा सहयोग है। जो यात्री आ रहे हैं, हमारा उनको यही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोले बाबा के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी जिंदगी में खुशियां प्राप्त करें। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने BSc पैरामेडिकल छात्रों के लिए राहत प्रस्ताव पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। जी, सबसे पहले जितने भी मीडिया बंधु आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका पूरा का पूरा श्रेय मीडिया को जाता है, क्योंकि इस मीडिया के ही कारण ये जो विद्यार्थियों का विषय था उसके जो है उसका समाधान जो है हुआ है। विषय जो आप सबके समक्ष था कि जिस तरीके से पैरामेडिकल स्टूडेंट्स जो थे 2021 बैच वाले, जिनको जिनके एग्जाम की रिलैक्सेशन नहीं मिल रही थी, परंतु एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया, जिसमें उनके ग्रीवेंसेस को रखा गया और साथ ही साथ विद्यार्थियों का जो साल वेस्ट हो रहा था उसके रिगार्डिंग जो डिमांड्स थी वो GMC के प्रिंसिपल के सामने जो है वो रखी गई। तो इन डिमांड्स के पूरा होते ही जैसे विद्यार्थियों ने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ताकि पूरे जम्मू के समक्ष बात रखी जाए कि क्या विषय था और किस विषय को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। हमारे साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट के प्रेसिडेंट यूथ के, और मेरा नाम आकाश भगत है, जम्मू प्रोविंस यूथ प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबसे पहले तो मीडिया बंधु का शुक्रिया अदा करना, और दूसरी बात पूरे जम्मू में एक अवेयरनेस फैलाना कि अगर किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है जहाँ पर आपके इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तले विद्यार्थियों का इशू पहली बार नहीं सुलझाया गया, इससे पहले भी BSc नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट का इशू सुलझाया गया, उसके बाद पैरामेडिकल के बच्चों का इशू सुलझाया गया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक जम्मू कश्मीर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि यदि किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी आती है और एक प्लेटफॉर्म आपके पास अगर नहीं है जहां पर आपकी कंप्लेंट्स को एक एड्रेसल नहीं मिल रहा है, तो आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके हर एक इशू को अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें जितने भी लीगैलिटीज और जितने भी लीगल टर्म्स हैं उसका देख रेख करके ही आपके इश्यूज को एड्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के इशू क्या था, इन स्टूडेंट्स का इशू ये था कि 2021 बैच वाले बच्चों की ये डिमांड थी कि 2020 बैच वाले बच्चों को जिस तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी ने और
जीएमसी के द्वारा रिलैक्सेशन दी गई थी एग्जामिनेशन में ड्यू टू पीरियड ऑफ कोविड की वजह से। तो इन बच्चों की भी सेम डिमांड थी कि जैसे उनका ग्राउंड सेम थे, हमारे भी सेम ग्राउंड है, तो हमें भी ये डिमांड दी जाए। परंतु आप देख सकते हैं कि 2021 बैच के बच्चों को 2025 में 4 साल बाद इन बच्चों के साथ इंसाफ हुआ, और वो इंसाफ किसने करवाया? वो इंसाफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के तले हुआ, जिस डिमांड को अच्छी तरीके से एड्रेस करवाया गया, उनके प्रिंसिपल से बात की गई, जिसमें सबसे मेन भूमिका मीडिया की रही। जो तरीके से मीडिया ने इस इशू को कवर किया, जिस तरीके से मीडिया ने इस इशू को हाईलाइट किया और पूरे जम्मू के सामने ये डिमांड रखी कि किस तरीके की मेडिकल फील्ड में समस्याएं जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं, उसके प्रेशर का ये हम कह सकते हैं उदाहरण ये निकला कि जीएमसी को और जम्मू यूनिवर्सिटी को इस बात को मानना पड़ा, और जिसकी वजह से ये इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ है। ये बात कहीं भी गलत नहीं है कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया है, और मीडिया के कारण ही ये इशू जो है वो सुलझ पाया है। और आगे भी हम मीडिया का धन्यवाद करेंगे कि इस तरीके की वो जिस तरीके की कवरिंग करते हैं, जिस तरीके के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, और साथ ही साथ मीडिया से हम एक आवेदन भी करेंगे कि वो इस तरीके का प्रोत्साहन और इस तरीके का सहयोग आगे भी हमारे साथ बना के रखे, ताकि जम्मू में किसी के साथ भी कहीं पर भी कोई इंसाफ ना हो सके, ताकि एक जस्टिस की फॉर्म जो है पूरे तरीके से प्रेजेंट हो सके। क्योंकि हम सबको पता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई भी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है इस समय डिसॉल्व है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो जहां पर उनकी ग्रीवेंसेस को सुना जाए, जहां पर उनकी डिमांड्स को सुना जाए, क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें पुलिस की में, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट में पुलिस में भी नहीं है। अगर हम किसी सिविल डिपार्टमेंट की बात करें, वहां पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बच्चों को या यूथ के जम्मू कश्मीर के इशू को एड्रेस कर सके। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हम एक पूरे जम्मू कश्मीर को मैसेज देना चाहते हैं कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, हम अपना फोन नंबर आप सबके साथ शेयर कर देते हैं। आप लोग कभी भी हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम 24/7 पूरे जम्मू कश्मीर की सेवा के लिए अवेलेबल है। 149507553, और जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है उनका भी फोन नंबर आप सुन लीजिए, 7051891919। तो आप कभी भी हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके इशू को पूरे अच्छे तरीके से पूरे पॉजिटिव वे में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि और आपने भरपूर उसमें शिरकत की और आप हमारे इस इशू को बहुत हाईलाइट किया। तो उसके बाद हमारा मतलब सबसे बड़ा थैंक यू है IHRO को, आकाश सर को, शुभम सर को, जिन्होंने हमारी हेल्प की इस इशू को सॉल्व करने में। और हमारा मतलब थैंक यू जाता है डीन एंड प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता सर को और डॉक्टर रचना सब्रवाल मैम को, जिन्होंने हमारी हेल्प की आगे। और जम्मू यूनिवर्सिटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ये रिलैक्सेशन दी, 1 टाइम रिलैक्सेशन, जिसमें सारे बच्चों ने आज एग्जाम और हमने आज एग्जाम खत्म किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और IHRO का भी बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृत माह के उपलक्ष्य में साइबर क्राइम विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व DGP डॉक्टर SP वैद ने भी साझा किए अपने विचार। संस्कृत महा महोत्सव जिस तरह से आयोजित किया गया है, उसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आपको बता दें, आज साइबर क्राइम पर जो है शास्त्रीनगर गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जागरूकता जो है वो खास तौर से यंगस्टर्स में लाई जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो साइबर क्राइम करते हैं वो अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में हम लोगों को भी उसी टेक्निक को लेकर जो है वो जागरूकता लाने की ज़रूरत है। युवाओं में, चाहे युवाओं की बात की जाए या बूढ़े बुजुर्गों की बात की जाए, उन सभी में इस जागरूकता लाने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम में क्या विशेष जो है वो प्रकाश डाला गया है संस्कृत माह को लेकर भी और साइबर क्राइम को लेकर भी, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। जो हमें किसी सोशल मीडिया के जो पहुंचे हुए हैं कि यूनिवर्स के एक साबित है लोग, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन लोग दूर दूर तक अपने जो स्पेसक्राफ्ट्स भेजे हैं, उसमें उन्होंने यूनिवर्स की साउंड को रिकॉर्ड किया है, जो हमेशा बजती रहती है। एक ध्वनि है जो एक जैसी और हमेशा बजती रहती है, उसको जब रिकॉर्ड करके सुना गया तो वो ध्वनि ओम से मैच करती है, ओम की ध्वनि से। और ये हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने इसको कैसे रिकॉर्ड किया, कहाँ जाके कौन से यान भेजे और इसको रिकॉर्ड करके उन्हें जान लिया कि ये ओम ध्वनि है, जो कि संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, सबसे पहले मैं रोहित जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इन्होंने मौका दिया, और प्रिंसिपल साहिबा जिन्होंने यहाँ ये कार्यक्रम रखा था। इस पे संस्कृत का एक ये वीक मनाया जा रहा, माह मनाया जा रहा, और इसके साथ साथ साइबर क्राइम का आज एक सेमिनार भी था, जिस पे SP साइबर जो हैं साइबर के और ऑपरेशंस के कामेश्वर पुरी साहब, उन्होंने उस पर बताया कि क्या क्या आजकल कॉमन साइबर क्राइम होते हैं। हमने तो बच्चों को प्रेरणा दी कि संस्कृत सभी लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज है, और उसको सीखना आपकी जो ब्रेन पावर है वो इम्प्रूव होती है,
तो मैं समझता हूँ ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है और इसको प्रमोट करने के लिए रोहित शास्त्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साइबर क्राइम आज की युग का सबसे बड़ा एक मुद्दा है और बहुत सारे खासकर जो ओल्ड सिटीजन हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो इसके शिकार ज़्यादा होते हैं। आज की जनरेशन तो बड़ी अवेयर है। तो किस तरह से अवेयर आप उन्हें करना चाहेंगे कि एक मैसेज उनको ये बताया जा रहा है कि आप कोई आपसे अननोन नंबर से कॉल आती है, OTP मत दीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन मत शेयर करिए, बैंक डिटेल मत दीजिए, आपको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बहुत जगहों पर आजकल कॉमन होता है कि आप डिजिटल अरेस्ट का कोई कहता है और आपको पैसे के जमा कराने के लिए या कुछ के लिए बोलता है। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे अब माँ बाप को फ़ोन जाता है कि आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आई होती है, माँ बाप घबराहट में वो पैसे जमा करा देते हैं, वो फ़ौरन कहते हैं हॉस्पिटल में है, इस अकाउंट में पैसा जमा करें। इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। ड्रग पेडलिंग, देखो ड्रग्स इज़ ए बहुत बड़ा इशू है ड्रग्स का और हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। मैं इवन जब DGP था तब भी कहता था ये अकेली पुलिस नहीं लड़ सकती, इसमें पूरे समाज को लड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके पीछे एक पूरा दुश्मन देश लगा हुआ है। चाइना और पाकिस्तान का ये मोटिव है कि आपकी फ्यूचर जनरेशन को ख़त्म किया जाए और वो ड्रग्स को डिफरेंट तरीके से आजकल तो ड्रोन्स को इस्तेमाल करके यहाँ डाल रहे हैं ताकि आपकी जनरेशन ख़राब हो जाए। तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मुद्दा है, तो हमें सबको मिलकर इसका मुकाबला। जीरो जी क्या कहेंगे जिस तरह से संस्कृत माह चल रहा है और साइबर क्राइम पे खासतौर से आज ये कार्यक्रम जो रखा गया है? संस्कृत माह का जो कार्यक्रम है हम ट्रस्ट बना रहा है। आज गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में साइबर क्राइम्स के ऊपर आयोजन किया गया है। आज के हमारे मुख्य वक्ता जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP SP बैस साहब और SP ऑपरेशन और SP साइबर क्राइम उनके पास कार्रवाई SP कामेश्वर पुरी जी के द्वारा व्याख्यान माला की गई है। वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि साइबर में कौन फंसता है, पढ़े लिखे लोग ही फंसते हैं, अनपढ़ तो मोबाइल चलाता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे शिकार होते हैं लास्ट में वो सुसाइड करने पे आ जाते हैं। एक गंभीर समस्या है और उसी के चलते एक समाज को अवेयर किया जाए, उसी के चलते आज कार्यक्रम किया गया है। ट्रस्ट जो है वर्तमान में जो कुरीति हैं उन पे कार्य कर रहा है, पौधे बांटे गए, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और एक जम्मू में हम इसका भव्य समापन करेंगे अगस्त फर्स्ट वीक में कुछ दिनों तक, और इसी के चलते ये कैंप लगाया गया है। और मैं यही कहूँगा कि वर्तमान में जो कुरीति हैं उन पे भी काम किया जाए और संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अवश्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर संस्कृत का गढ़ रहा है। कुछ लोग स्कूल नहीं गए हैं, चावल को क्या बोलते हैं संस्कृत में वो नहीं पता है, वो चावल को राइस बोल देंगे, पानी को वाटर बोल देंगे, पानी को संस्कृत में क्या कहते हैं वो नहीं पता है। हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा, अमेरिका चले जाएं, जर्मन चले जाएं, और भारत की भाषा संस्कृत है। इसको हमने एक विशेष वर्ग से नहीं जोड़ना चाहिए, भाषा का ज्ञान सभी को होना चाहिए। आने वाला युग संस्कृत का है, अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें। बरसात आते ही बढ़ते जोड़ों का दर्द पर पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोहित लाहौरी ने साझा की जानकारी। जैसे एक एज के बाद जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो है बढ़ने लगती है, इसकी पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहती है, और ये मौसम के बदलते ही क्यों होती है? देखिए पूजा जी, जो आर्थराइटिस है बेसिकली हम जब आर्थराइटिस की बात करते हैं तो ये होता है स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स। तो ये डिफरेंट कारण है इसके जॉइंट्स के स्वेलिंग। यंग एज से लेके ओल्ड एज तक जो है उसके कारण अलग हो सकते हैं, और वो जो कारण है उसमें जो हो सकता है जेनेटिकल कारण हो सकते हैं, उसमें एज रिलेटेड कारण हो सकते हैं, उसमें ये सब चीज़ें जो वायरल इन्फेक्शंस हैं या इन्फेक्शंस हैं उन सब में भी ये रीजंस हो सकते हैं। बट जो मोस्ट कॉमनेस्ट जिसकी पे आप बात करें कि मौसम के साथ चेंज होते हुए ही क्यों आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती है, देखिए ये वाली आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम बढ़ती है ये यूजुअली एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जिसमें हम ग्रीज कहते हैं या आप जिसको हम लुब्रिकेशन कह सकते हैं, जॉइंट का लुब्रिकेशन, वो जॉइंट का लुब्रिकेशन जो होता है वो बहुत सारे लोगों में कम हो जाता है, और वो भी एज रिलेटेड है। अराउंड 40 ईयर्स के बाद जॉइंट्स की लुब्रिकेशन यूजुअली कम हो जाती है। और जब हम बरसात की बात करें तो बरसात में क्या होता है कि स्टिफनेस जॉइंट्स की बढ़ जाती है। विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बरसात में बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या होता है कि हमारा क्लाइमेटिक ट्रांजिशन होता रहता है। क्लाइमेटिक ट्रांजिशन क्या होता है कि अभी हम कभी सर्दी में बैठे हुए हैं, कभी AC में बैठे हैं, कभी बाहर निकल रहे हैं,
पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बरसात के टाइम में पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। तो इन सब कारणों की वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है, और हम लोग प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन, अपना हाइड्रेशन, अपनी एक्सरसाइजेस पे ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये सब कारण जो है ये ओवरऑल क्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठे हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस और ये सब प्रॉब्लम्स किन एज ग्रुप्स में ये प्रॉब्लम होती है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी जो कहते हैं हमें घुटने में दर्द है, हमें जॉइंट पेन है, ये आज के समय क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि छोटे बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, क्योंकि उनकी तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, या ये कहेंगे कि उनका लाइफस्टाइल सा चेंज हो चुका है, मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं, उतनी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि आजकल के बच्चे तो बिल्कुल खेलते ही नहीं है, मैं तो मानता नहीं हूँ। वो जो कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जिनकी इंक्लिनेशन हो वो स्पोर्ट्स में जाते हैं। अदरवाइज़ मेरे को लगता है कि 90% बच्चे जो हमारे जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो यूजुअली फ़ोन पे ही, या गेम्स, तो जो अगर आप किसी से पूछेंगे क्या कौन सी गेम खेल रहे हैं तो वो यूजुअली आपको सॉफ्टवेयर पे ही कोई गेम की नाम बता देगा। खान पान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा खान पान। जो पहले ज़माने में खान पान होता था, दूध, दही, लस्सी, जिसकी वजह से कैल्शियम का काफ़ी मात्रा में हम लोगों को मिल जाती थी। धूप सेकते थे, पूरा दिन खेलते थे बाहर। अब तो वो सब चीज़ें ख़त्म ही हो गई हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं आपके माध्यम से कह दूँ कि करीबन 55 to 60%, ये लेटेस्ट एक सेंसस है, 55 to 60% इंडियन लोगों में विटामिन डी की कमी आ रही है। तो विटामिन डी जब कम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम जो है वो बाइंडिंग होता है विटामिन डी के साथ, वो जा नहीं पाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि खाने पीने में, अब एडल्ट्स की भी बात करें तो खाने पीने में न्यूट्रिशियस फूड तो लगभग ख़त्म ही हो चुका है। सभी फ्राइड पे आ गए हैं, बाकी सब चीज़ों पे आ गए हैं। न्यूट्रिशियस में अगर हम बात करें दूध या दही, फैट्स को लेके हम कितना आजकल रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं कि भाई हमारा कोलेस्ट्रॉल को लेके हम हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो गए। हेल्थ को लेके एक तरफ से कॉन्शियस हो गए हैं और दूसरी तरफ से हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं हम अपने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो फैक्टर्स हैं वो, और अदरवाइज भी जो अगर आप देखेंगे बहुत कम लिमिटेड लोग हैं जिनमें डेली एक्सरसाइजेस या वॉक वगैरह की हम बात करेंगे वो वॉक करें। अदरवाइज जो हमारे 90% लोग हैं जिनका टेबल टॉप पे जॉब है या सिटिंग डेस्क जॉब है, आप देखेंगे वो बैठे ही रहते हैं। तो आजकल जो इस एज ग्रुप, बिल्कुल बहुत कम मूवमेंट होती है। और इस एज ग्रुप में आप देखेंगे यूजुअली पेशेंट्स क्या कहते हैं कि भाई हमें सर्वाइकल की पेन है। सर्वाइकल में भी अगर हम बात करें तो आर्थराइटिस ही है, क्योंकि वहाँ पे जो जॉइंट्स हैं, नेक के जो जॉइंट्स हैं उनमें भी सूजन आ जाती है। बैठे बैठे लैपटॉप पर बैठे रहे हैं आप या अपना सोशल मीडिया जैसे भी यूज़ कर रहे हैं आप, तो उन सब चीज़ों में कमर में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आप कमर की मूवमेंट नहीं कर रहे हो, डिस्क की मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो डिस्क में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो और बैठे बैठे आप अपने आप को चल नहीं पा रहे हैं, आप बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 12-12 घंटे एक ही जगह पे बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स तो इन सब कारणों की वजह से होता है। एक चीज़ एक भी देखी जाती है ये भी कि जो लोग पूरा दिन काम करते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो सोचते हैं कि वो खुद ही डॉक्टर है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है तो कई सारी पोस्टें ऐसी होती है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। यूट्यूब पे वो सर्च कर लेते हैं या गूगल डॉक्टर का जो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो किस हद तक आप ये कहेंगे कि जो मेडिसिन वहाँ पर रिकमेंड की जाती है वो उनके लिए इफेक्टिव होगी या साइड इफेक्टिव होगी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए यूजुअली मेडिसिन की बात करें अगर हम, तो मेडिसिन को मेडिसिन है, मेडिसिन इज़ नॉट अ फूड, वर्ड ही मेडिसिन है इसमें, ठीक है। मतलब मेडिसिन आपने तब लेना है जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वो किसकी सलाह से? डॉक्टर की सलाह से। दूसरी रही सप्लीमेंटेशन। हम मेडिसिन में सप्लीमेंटेशन एक अलग ग्रुप है। सप्लीमेंटेशन है वो ग्रुप है जो आप किसी के बिना कहे भी ले सकते हैं, मगर फिर भी उसमें भी कहीं ना कहीं डॉक्टर की निगरानी की ज़रूरत है। जैसे आप कैल्शियम ले रहे हैं, कितना कैल्शियम लेना है, कितना विटामिन डी लेना है, मैग्नीशियम लेना है, जिंक लेना है या बी कॉम्प्लेक्स। आप देखते हैं बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो इतना बी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं कि आजकल हमारे पास एक नई क्राइसिस आना स्टार्ट हो गई है कि विटामिन B12 की लेवल जो है वो टॉक्सिक लेवल्स में जा रही है। क्या कर रहे हैं जी आप? मैं विटामिन B12 ले रहा हूँ, ठीक है। एक मात्रा में एक न्यूट्रिशियस आहार प्रॉपर देखिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मैं बहुत सेंचुरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको 50-60 ईयर्स पीछे की बात करूँ। आप मुझे बताइए कितने ही लोग सप्लीमेंटेशन लेते थे, बहुत मिनिमम सप्लीमेंटेशन होती थी। क्या करते थे? एक एज ग्रुप के और वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, वो भी अगर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी उनमें लगती थी तब उनको दिया जाता था सप्लीमेंटेशन। आजकल सप्लीमेंटेशन का बाजार चल पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम न्यूट्रिशनल खाना नहीं खा रहे हैं। न्यूट्रिशन हमारे डाइट से ही निकल गया। या तो हम खाना खाएंगे, या तो इतना खाना खाएंगे वो जंक होगा, या तो हम वो खाना खाएंगे जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होगी, और जिसमें न्यूट्रिशन है उसको हम खाएंगे नहीं, अवॉइड करेंगे। दूध, दही, लस्सी, बच्चे दूर हो रहे हैं। आप देखिए फ्रूट्स, उल्टियाँ मारना शुरू कर देते, फ्रूट के नाम से उल्टी मारना शुरू कर देते। तो आप उनके खाने का आहार का पैटर्न देखिए, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो वो जो बड़ा रोल किसका मानते हैं आप?
देखिए, बड़ा लोग तो मैं बड़ा रोल अगर मानेंगे तो मैं मानूंगा कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, इसमें कोई नो डाउट। देखिए, बाज़ार में आपके पास 100 चीज़ें आती हैं, आपके पास डिफरेंट वैरायटी के कपड़े, डिफरेंट वैरायटी के जूते आते हैं, पर हम सारे वही जूते नहीं पहनते हैं, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स का जो है जो अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर्स जो हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बच्चों को लेके सक्रिय हो जाएं, बच्चों को समझाएं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है कुछ। और जो ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए एक्सरसाइजेज में, उनको इन्वॉल्व कीजिए, आप उनके साथ कीजिए एक्सरसाइज, तब आप वो भी इम्बाइब करेंगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। घर में न्यूट्रिशनल फूड है उसको लेके आइए, उनके साथ खाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे पे ही फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुम दूध पियो, जब तुम दूध नहीं पियोगे तो बच्चा भी दूध नहीं पिएगा। तो क्या मैसेज आपकी तरफ से रहने देखिए, मेरी तरफ से तो ये मैसेज बहुत क्लियर रहने वाला है मैम कि आपका जो हेल्थ है वो आपकी प्रायोरिटी है। आपका हेल्थ जो है यही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जो आपका हेल्थ है वो आपके हाथ में है। आपके हेल्थ को अगर हम मान के चलें तो इट इज़ विद इन योर ओन लिमिट्स हाउ टू कीप इट, हाउ यू कीप योर सेल्फ हेल्दी। अपने बच्चे को कैसे हेल्दी रखेंगे, बड़े बुजुर्ग हैं घर में उनको कैसे हेल्दी रखेंगे, उनका कितना प्रॉब्लम, स्टिफनेस की प्रॉब्लम जैसे अभी आपने बताई, तो स्टिफनेस की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि जब देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं सर हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, नहीं निकल पाते हैं। मैं कहता हूँ आप ट्रैफिक में मत निकलिए, अब घर में ही वॉक कीजिए, घर के अंदर, बेड़े के अंदर, घर के लॉबी में आप वॉक कीजिए। अभी भी देखते हैं बूढ़े बुजुर्ग सुबह के समय में अर्ली मॉर्निंग निकले होते हैं, बिल्कुल कुछ तो बिल्कुल निकले होते हैं, संख्या ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली कुछ अब क्योंकि हम लोगों का पैटर्न और जॉब ही उस टाइप का हो गया कि मैक्सिमम टाइम जो है वो डेस्कटॉप का जॉब बनना हुआ है। तो हाँ, और एक चीज़ मैं और आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे लेबर क्लास जो हमारा है, जो बहुत फिजिकल लेबर करता है, आप देखिए उनमें बहुत कम मेरे पास जो पेशेंट्स की संख्या है या ओवरऑल पेशेंट की संख्या जो हम देखते हैं, तो हम देखते हैं लेबर क्लासेस उनमें तो इतना मतलब वो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट देयर हेल्थ, मगर आप देखेंगे उनमें स्टिफनेस नहीं है क्योंकि फिजिकल एक्सर्शन है बहुत ज़्यादा। तो आपको अपनी बॉडी को उसी तरीके, उसी सांचे में डालना है जहाँ पे आप अपनी बॉडी से जो डिमांड करेंगे वो आपको मिले। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत विशेष अधिकारों के साथ राज्य का दर्जा देने के शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की केंद्र से मांग, पत्रकार वार्ता कर रखी अपनी बात। देखिए, अगस्त 2019 को लगभग 6 साल पूर्व जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 का जो है निरस्तीकरण किया गया और जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो एक प्रयोग किया गया, उसके 6 साल का समय बीतने के बावजूद अगर उस दौर का आंकलन करें तो मुझे लगता है ये दौर पूरी तरह से जो है असफल साबित हुआ है। और ये दौर जम्मू कश्मीर की अस्मिता पर प्रहार रहा है, हमारी संस्कृति पर प्रहार रहा है, हमारी पहचान पर प्रहार के साथ साथ भूपुत्रों के अधिकारों का हनन भी हुआ है। देखिए, हमारे साथ जो वादा किया गया था जम्मू कश्मीर में अमन बहाली का, हमारे साथ वादा किया गया था बड़े बड़े निवेशों का, हमारे साथ वादा किया गया था युवाओं को नौकरी रोजगार का, मगर ये तमाम वादे जो है वो पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर जो है वो असफल, पूरी तरह से जो है कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का दौर जो है वो बदस्तूर जारी है। कश्मीर में जो पिछले कुछ सालों से आतंकवाद सिमट चुका था, आज पिछले कुछ सालों से जो है जम्मू संभाग में भी अपने पांव पसार चुका है। नार्को टेरर, नशा तस्करी, नशाखोरी की बात करें तो पिछले जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं 2018 और 22 के बीच में 1 लाख किलोग्राम जो है वो ड्रग, नशीले पदार्थ जो है वो पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं। अब आप आंकड़ा सोचिए कि वो सोचकर भी डर लगता है कि जो नशीले पदार्थ पुलिस की पकड़ पर नहीं आ सके, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो ये तमाम आंकड़े जो है वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। कश्मीरी पंडितों का पुनर्विवास, उनकी सुरक्षित घर वापसी का सपना आज भी अधूरा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार को भी जो है वो 11 महीने बीत चुके हैं, आज भी हमारी राज्यसभा की 4 सीटें जो है वो खाली पड़ी हैं। 2 सीटों पर जो उपचुनाव होता था उनकी तिथियों की घोषणा नहीं की जा रही। यानी 6 अगस्त को, देखिए 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है। शिवसेना आज केंद्र सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से ये मांग करती है कि इस कार्यकाल की समाप्ति के साथ साथ इस पद को भी जो है वो समाप्त कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर के किसी सेवानिवृत्त पूर्व जो है वो सेना अधिकारी की, पुलिस अधिकारी की, जिसको आतंकवाद से लड़ने का तजुर्बा हो, उसकी जो है राज्यपाल के पद पर जम्मू कश्मीर की नियुक्ति की जाए।
जम्मू कश्मीर को धारा 371 के तहत विशेषाधिकार के साथ हमारा राज्य का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए। युवा राजपूत सभा द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सभा के सदस्यों ने नवनियुक्त अध्यक्ष संजीव सिंह को दी बधाई। कल कोलू अस अज का जिहड़ा दिन है वो महाराज साहब दे चरने च आशीर्वाद लैन आए हैं और कल कोलू असें अपना पदभार संभालिए जो भी 23 सितंबर की रैली की योजना होगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਓ और ਜਿਹੜੇ भी लोगों के मसले होंगे उन्हें भी सुलझाने की पूरी कोशिश की जाओ, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो गौ रक्षा का हो, चाहे राजपूत वेलफेयर बोर्ड होएगा और जो भी होएगा अच्छा होएगा और अच्छा काम किया जाओ। पिछले 12-13 साल का जो सिस्टम है, जो जिस सिस्टम कन्नै प्रधान बनते हैं उस सिस्टम के प्रति प्रधान बनना तकरीबन आइए चेयरमैन की अध्यक्षता दे विच और कोर कमेटी की टीम के उपर मैं अच्छे तरीके कन्नै सारे सहयोग कन्नै प्रधान बनना, ऐसी कोई चिंता की गल नहीं है। अज दे लोगों के और जम्मू की जनता अगे सारे का इहो संदेश है, जो भी जम्मू का पूरा वक्त होग ਉਹਦੇ ਚ छाना बिछाना हाजिर हो गए और पूरी कमेटियां सारियां इकट्ठियां हुई काम करना। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।